अरेस्ट होने का डर नहीं है? क्या डर है? हाउस अरेस्ट होने का डर नहीं है? क्या डर है? यहाँ से भगाए जाने का डर नहीं अरे है? भाई ऐसा है, हम कोई चोरी बदमाशी किए नहीं है। कितने देर तक रखोगे वहाँ? फिर मैं वहाँ से उठूंगा, फिर बैठ जाऊंगा। और जो लोग प्रशांत किशोर जी को ये कह रहे थे कि बीपीएससी आंदोलन को इन्होंने खराब किया, वही प्रशांत किशोर जी अब आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं बच्चों को और बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए। आमरण अनशन सर कब तक जारी रहेगा? भाई आमरण अनशन का बाय डेफिनेशन कब तक जारी रहेगा? जब तक जिंदा है तब तक जारी है। तो सरकार के लोग आएंगे, प्रशांत किशोर को हटाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि प्रशांत किशोर भगोड़ा है, आंदोलन को जो है वो जो है गलत बताकर चले जाएंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं जी। हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। हाँ। अनशन पर बैठे हुए हैं जी। इसलिए बैठे हुए हैं कि बिहार के युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है जी। उस पर उसका सरकार संज्ञान ले, उसको सही करे। जी। पिछले 10 साल से नहीं तो आप तो 29 तारीख को भी आए थे, आपको भगौड़ा घोषित कर दिया गया। 29 तारीख को छात्र संसद में आए थे। जी। हमारा अपना काम करने का एक तरीका है जी। जो लोकतांत्रिक तरीके हैं। जी। मैं पहले छात्र जहाँ धरना दे रहे थे वहाँ गया। जी। वहाँ से छात्रों को बताया कि भाई तुम 3 दिन सरकार को समय दो। जी। फिर मैंने छात्र संसद कराया। जी। फिर छात्रों को बताया कि तुम अपने बीच से लीडरशिप चुनो। हाँ। छात्रों ने लीडरशिप चुनी। जी। फिर आज हम लोग उन्हीं छात्र लीडर्स के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। जी। और लोकतांत्रिक जो भी हम लोग के पास उपाय है वो सारा उपाय करेंगे। नहीं तो आपको लग रहा है कि आयोग आपकी बात मान लेगा, क्योंकि आप 29 को भी आए थे? आयोग कौन होता? हम आयोग के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। सरकार से डायरेक्ट टकरा रहे हैं। हमारी लड़ाई टकराने के बाद हमारी लड़ाई सरकार से है। जी। अगर बिहार में 2015 में आयोग ने नहीं कहा था कि बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिलेगा, वो तो नीतीश कुमार ने कहा था। जी। और आज तक किसी बेरोजगार युवा को 1 रुपया भत्ता नहीं मिला। अगर यहाँ पर जो पेपर लीक हुए, सिर्फ बीपीएससी के नहीं, सारे एग्जाम्स में जो पेपर लीक हुए हैं, आज तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो कोई आयोग तो कह रहा है। सुनो भाई, जब तक शिक्षा माफिया कोई अफसर कोई पकड़ा नहीं गया, इसमें आयोग का क्या लेना देना है? बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं है। डोमिसाइल नहीं होने की वजह से आधे से ज्यादा जॉब दूसरे राज्य के लड़कों को मिल रहा है। इसमें आयोग का क्या लेना देना है? ये तो नीतीश कुमार का मामला है, सरकार का मामला है। और हम लोग की लड़ाई बिहार के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय, जो सरकार जो अहंकारी हो गई है, गूंगी बहरी हो गई है, उनको जगाने के लिए हम लोग बैठे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से किसी ने बात करने का प्रयास किया आपसे, प्रशांत किशोर जी से? नहीं, हमसे क्यों बात करेंगे? आप आमरण अनशन पर है ना, उनका दायित्व तो बनता है कि आप जो है इस देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, जो है तो आपसे वो बात करें ताकि आप इस आमरण अनशन को तोड़ सके। नहीं क्यों, अभी तो हमने शुरू किया है, सरकार अपना निर्णय लेगी। हाँ। सरकार, हम लोग छात्र संसद किए तो सरकार के मुख्य सचिव ने बच्चों को बुलाकर मिला। हाँ। मिलने के बाद उन्होंने बच्चों को आश्वस्त किया था कि वो 2-3 दिन में कोई निर्णय लेंगे। उन्होंने अपनी ओर से शायद प्रयास भी किया होगा, लेकिन उनके मिलने का इतना असर हुआ कि बच्चों ने ये कहा कि अगर मुख्यमंत्री मिलकर ये कह दे कि अनियमितता नहीं हुई है और एग्जाम नहीं होगा, हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। नहीं, बहुत सारे लोग लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने बच्चों से मिलना गवारा नहीं किया। तो अब बच्चों के पास क्या उपाय है? तो आपको लग रहा है कि आज की लड़ाई कल का बेहतर भविष्य तय करेगी? नहीं, पिछले 10 साल से जो हो रहा है, पिछले 3 वर्षों में 87 धरना प्रदर्शन और मार्च पर लाठीचार्ज हुआ है। आंगनवाड़ियों को मारा गया। हाँ। सरपंचों को मारा गया। संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को मारा गया। यहाँ तक कि सत्ता में बैठे भाजपा के नेताओं को दौड़ा दौड़ा के नीतीश कुमार के अधिकारियों ने मारा। जब कोई नीतीश कुमार के सामने खड़ा नहीं हो रहा है, किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मारना संविधान में जो है आसान हो गया है। अब कोई भी अगर धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो उसको मारो, दूर भगाओ। ये नीतीश कुमार का जो चरित्र है उसको दिखाता है कि ये आदमी समाजवाद की बात करते हैं, गांधी का नाम लेते हैं, लेकिन इनके अंदर लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कोई सम्मान नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो धरना पे बैठा है या अपनी बात कहने आया है, जो आदमी उससे मिलता तक नहीं है, बिहार के बच्चों से जो मिलना नहीं चाहता है, वो बिहार का मुखिया कैसे हो सकता है? अरेस्ट होने का डर नहीं है? क्या डर है? हाउस अरेस्ट होने का डर नहीं है? क्या डर है? यहाँ से भगाए जाने का डर नहीं है? भाई ऐसा है, हम कोई चोरी बदमाशी किए नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोई भ्रष्टाचार किए नहीं। बिल्कुल नहीं। किसी को मारे नहीं। जी नहीं। तो हमको क्या अरेस्ट करोगे? किस बात पे अरेस्ट करोगे? आप बहुत करोगे तो अपने बल पूर्वक हमको उठा के यहाँ से ले जाओगे। कितने देर तक रखोगे वहाँ? फिर मैं वहाँ से उठूंगा, फिर बैठ जाऊंगा। बहुत सारे भाई यहाँ नहीं बैठूंगा, दूसरे जगह बैठ जाऊंगा। बिहार में बच्चों को नीतीश कुमार की सरकार ने दौड़ा कर मारा।
तो क्या बच्चे भाग गए? उस दिन भागे, फिर आ गए अगले दिन। तो क्या चाहते हैं, इन बच्चों से क्या आग्रह करना चाहते हैं? कुछ नहीं, बच्चों से आग्रह यही कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार के लिए जगिए, खड़े हुए। सिर्फ बच्चों से नहीं, पूरे बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर अपने और अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हो तो अपने अधिकारों के लिए खड़े होइएगा, तभी अधिकार मिलेगा। वरना जीवन भर रोते रहिएगा कि भैया प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, भैया हमारा नौकरी नहीं मिलता है। जब तक आप अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगे, नागरिक होने का ये कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तब तक आपका जीवन बेहतर नहीं होगा। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि हो सकता है कि इस आंदोलन में कुछ अराजक तत्व आ जाए और इसके बाद वो अराजकता फैलाएं और आपके ऊपर सारा ठीकरा सरकार की तरफ से फोड़ दिया जाए कि सब कुछ प्रशांत किशोर का किया धरा है। तब उस अवस्था में प्रशांत किशोर मैं इन चीजों से डरता नहीं हूँ। मैं यहाँ पर कोई इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज में नहीं आया हूँ। पिछली बार मैं आया था, मेरे जाने के 1 घंटे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और समाज के एक वर्ग ने प्रयास किया ये बताने का कि प्रशांत किशोर छोड़कर चले गए। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा राजनीति करने आए थे, चेहरा चमकाने आए थे और अब भाग गए, चेहरा चमक गया। भाई ऐसा है, मैं इन बातों की चिंता नहीं करता हूँ। मैं इसलिए इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ। मैं 2.5 साल से बिहार में हूँ। मैं किसी धरने प्रदर्शन में नहीं गया हूँ, इन बच्चों के साथ भी नहीं गया था। तब गया जब इनको लाठी से मारा गया, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि किसी भी सभ्य समाज में और भारत के संविधान में भी पुलिस को लाठी चार्ज करने का अधिकार नहीं है, अनलेस कि वो आदमी, वो समूह कोई गलत काम कर रहा हो। बच्चों को मारना ये पुलिस का अधिकार नहीं है, ये गैर कानूनी है। और बिहार के लोगों को ये समझना पड़ेगा, यहाँ के प्रशासन ने एक व्यवस्था बना ली है, जिसको मन हुआ 2 लाठी मार दिया। ये पुलिस का अधिकार नहीं है। जैसे अगर हम गलती करेंगे तो हम पर कानून लागू होता है, वैसे अगर पुलिस गलत लाठीचार्ज करती है तो उन पर भी कानून लागू होता है। ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, लोकतंत्र है, जनता मालिक है। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, पुलिस जनता को डराने के लिए नहीं है। चलिए, हमारे साथ प्रशांत किशोर जी थे, जो है गांधी मैदान में बापू मूर्ति के नीचे बैठकर